वेलकम टू लेट्स मैथ्स। आज का जो आपका क्वेश्चन है वो है प्रेजेंट एजेस ऑफ समीर एंड आनंद आर इन द रेशियो 5:4 respectively. 3 years hence the ratio of their ages will become 11:9 respectively. What is Anand's present age in years? समीर और आनंद की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:4 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:9 हो जाएगा। आनंद की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है? अब इस क्वेश्चन को चाहे तो आप एक्स अज्यूम करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप जितने भी लोग इस क्वेश्चन को सर्च करके आए हुए हैं, आप कम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको इसको कम्पिटिटिव तरीके से ही करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है। प्रेजेंट एजेस ऑफ समीर एंड आनंद इन द रेशियो 5:4। ठीक है, तो प्रेजेंट को हम हमेशा 0 से दिखाएंगे। ये हो गया 0 यानी प्रेजेंट। ठीक है, और ये हो गया आपका समीर और ये हो गया आनंद। ठीक, ये समीर और ये आनंद। तो प्रेजेंट के लिए ये हो जाएगा 5 और ये हो गया रेशियो 4। फिर 3 years हैंस यानी 3 वर्ष बाद, यानी यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। 3 अगर 3 वर्ष पहले कहता तो हम 0 के ऊपर लिखते। 3 वर्ष बाद उनकी जो आयु का अनुपात है वो है 11:9। वट इज़ आनंद प्रेजेंट एज इन ईयर्स? ठीक है, अब आनंद की वर्तमान आयु आपको बतानी है, यानी आपको 4 की वैल्यू बतानी है। तो इसका क्या तरीका है? सबसे पहले हमें देखना है कि इसका डिफरेंस कितना है। देखिए, ये 0 साल है, ये 3 वर्ष है, तो इनके बीच का जो एक्चुअल अंतर है वो 3 साल का है, 3 ईयर का अंतर है। और इसके बीच में 5 5 और 4 9 5 ईयर, और इसके बीच में 6 और 5 11 6 ईयर। सबसे पहला हमारा काम क्या है? सबसे पहला हमारा काम है ये जो ईयर में गैप है, एक्चुअली जो यूनिट का गैप है, ये ईयर नहीं है, ये यूनिट का गैप है, इस यूनिट के गैप को सेम करना, इक्वल करना। तो हम कैसे करेंगे? हम अगर ये इक्वल है तो बहुत अच्छी बात है, सीधे इसके इक्वल आप 3 ईयर को कर दीजिए। अगर ये इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे? इसका डिफरेंस कितना है? 9 10 11 2 का डिफरेंस है, और इसका डिफरेंस कितना है? 1 का डिफरेंस है। तो इन दोनों के डिफरेंस से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों के डिफरेंस से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सागर और आनंद की नई एज का रेशियो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस 2 है, तो 2 से 5 को मल्टीप्लाई करिए, 5 2 10, और 2 से 4 को मल्टीप्लाई करिए तो 4 2 8। सिमिलरली यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा 11 1 11, और ये हो जाएगा 9। ये एज इट इज़ रहेगा। और फिर आप जो डिफरेंस है वो 3 साल का ही रहेगा। अब आप देख पाएंगे कि इसके बीच में भी 1 का गैप है और इसके बीच में भी 1 का गैप है, यानी यूनिट 1 है। इसका मतलब ये है कि जो 1 यूनिट की वैल्यू है वो आपकी 3 ईयर है। अब आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, आप कभी भी निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान से, अगर आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि आनंद की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है, तो आनंद ये 0 था, ये वाली जो लाइन है वो 0 की लाइन है, तो आनंद की वर्तमान आयु 8 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो 8 यूनिट की वैल्यू 24, 8 3 24। अगर वो आपसे समीर की आयु पूछता तो 10 30 ईयर्स। अगर वो 3 वर्ष बाद आपसे समीर की आयु पूछेगा तो 11 3 33। अगर वो 3 वर्ष बाद आनंद की आयु पूछेगा आपसे तो 9 3 27। तो इस तरीके से आप बहुत सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा, क्योंकि आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 ईयर, तो 8 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी 8 3 24 आंसर।